हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट सिटी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। क्या दोस्तों, आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ अपनी वर्ड मीनिंग और ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है पंडित एंड रिच मैन। यानी आज की जो हमारी स्टोरी है उसमें हम पंडित और एक अमीर आदमी के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के नए नए शब्द और ग्रामर सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा बात जरूर करें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज पंडित इन द विलेज। एक गांव में एक पंडित था, ठीक है। देयर वॉज पंडित, एक पंडित था। इन द विलेज, एक गांव में। ही वॉज वेल वर्स्ड इन ऑल स्क्रिप्चर्स। वो कोई सामान्य पंडित नहीं था, ठीक है। ही वॉज वेल वर्स्ड, यानी वह बहुत प्रवीण था, बहुत अनुभवी था। इन ऑल स्क्रिप्चर्स, सभी ग्रंथों में, ठीक है। ही न्यू, वह जानता था। एवरीथिंग, हर चीज। बट, लेकिन, ही वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब था, ठीक है। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। गाइस, डिड नॉट हैव का मतलब होता है पास में नहीं था। जब कोई चीज पास में नहीं होती तो आप उसको बताने के लिए ग्रामर में डिड नॉट हैव का यूज करते हैं, ठीक है। कि मेरे पास ये चीज नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ बाइक, आई डिड नॉट हैव अ कार, जो भी है, ठीक है। तो ही यानी वह, उसके पास एक घर नहीं था, उसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था, ठीक है। ही यूज्ड टू गेट हिज मील्स ऑल्सो विथ ग्रेट डिफिकल्टीज। हालांकि वो बहुत अनुभवी था, उसे ग्रंथ की बहुत नॉलेज थी, लेकिन ही यूज्ड टू गेट, वह प्राप्त करता था। यूज टू गेट का प्रयोग करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज प्राप्त करता था, ठीक है। हिज मील्स, अपना भोजन। आल्सो मीन्स भी। विथ यानी से। ग्रेट डिफिकल्टीज मतलब होता है बहुत कठिनाइयों से। ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत कठिनाइयों से वह अपना भोजन प्राप्त करता था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इवन हिज क्लोथ्स वर वेरी मच वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मीन्स होता है फटे हुए। वेरी मच, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इवन मतलब भी। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े। हिज क्लॉथ्स, तो उसके कपड़े भी बहुत फटे हुए थे। यानी कि बहुत गरीब था बेचारा, उसके पास घर भी नहीं था, उसके कपड़े भी बहुत फटे पुराने थे, ठीक है। लेकिन वो था बहुत अनुभवी, वेल वर्स्ड था। जो उसके स्क्रिप्चर्स थे, ग्रंथ थे बहुत सारे, उसको बहुत ज्ञान था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो, इसलिए, द पंडित यूज्ड टू बेग फॉर हिज मील्स। द पंडित यूज्ड टू बेग फॉर हिज मील्स। तो वो पंडित यूज टू बेग, बेगानी होता है मांगना, ठीक है, विनती करना। तो वो मतलब कि अपने भोजन के लिए मांगता था। क्या मांगता था? भिक्षा मांगता था, ठीक है। तो बेग मतलब होता है मांगना, वो भी बहुत विनम्रता पूर्वक, विनती करते हुए। हिज मील्स, अपने भोजन के लिए वह मांगता था। ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बेगिंग, मतलब मांगना होता है। बेगिंग मतलब मांगते हुए, आप कह सकते हैं। टू बेग यानी मांगना, बेगिंग मतलब मांगते हुए। ही वेंट, वह गया या वह जाता था, ठीक है। आप दोनों तरह का मीनिंग निकाल सकते हैं। वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। तो चूंकि सिंपल पास्ट में है तो इसका दोनों मीनिंग निकलता है। आप अपने हिंदी के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में ही वेंट का मतलब होगा वह जाता था, वो कोई पास्ट में काम करता था, ठीक है। फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब एक घर से दूसरे घर, हाउस टू हाउस, विलेज टू विलेज, ठीक है। हमें जब कहना होता है कि घर घर या गांव गांव तो हम बोलते हैं हाउस टू हाउस या विलेज टू विलेज। तो वह घर घर जाकर, ठीक है, मांगता था अपने भोजन की व्यवस्था के लिए, ठीक है। प्लीज़
गिव मी आर्म्स, वो क्या बोलता था, प्लीज गिव मी आर्म्स। आर्म्स यानी होता है भिक्षा, मी यानी मुझे, ठीक है, कृपया प्लीज मुझे भिक्षा दे दो, राइट। ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लॉथ्स, ऑन सीइंग मतलब होता है देखने पर, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना, सी देखना। ऑन सीइंग देखने पर या देख कर, हिज ओल्ड क्लोथ्स उसके पुराने कपड़े, ठीक है, क्लोथ्स यानी कपड़े, उसके पुराने कपड़े। मैनी पीपल वर थिंकिंग, मैनी पीपल कई लोग, वर थिंकिंग सोच रहे थे, ठीक है, जैसे गांव के लोग सोच रहे थे, दे वर थिंकिंग दैट कि ही इज मैड, वह पागल है, मैड यानी पागल, ही इज मैड वह पागल है। सो इसलिए सेइंग गो अवे दे शट द डोर, इसलिए सेइंग मतलब कहते हुए, गो अवे तो लोग, गो अवे मतलब कि चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये कहते हुए दे शट द डोर वे दरवाज़ा बंद कर लेते थे। देखिए शट का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, शट, और इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट शट शट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है, बिकॉज स्टोरी जो है सिंपल पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर जो है शट क्या है, सेकंड फॉर्म है। दे शट वे बंद कर लेते थे, ठीक है, दरवाज़ों को। फॉर मैनी डेज ही डिड नॉट इवन ईटन, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, फॉर का मतलब के लिए भी होता है और तक भी होता है। जब समय की बात की जाए, दिनों की बात की जाए, महीनों की बात की जाए, तो फॉर का मतलब होता है तक, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स कई दिनों तक, कई महीनों तक, ठीक है। ही डिड नॉट इवन ईटन, सॉरी एक्चुअल में यहाँ पर ईट होगा, स्टोरी में बाय मिस्टेक इसमें प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पर ईट होगा, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिड हमें बताता है कि ये लाइन पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है, क्योंकि डिड सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट इवन ईट मतलब कई दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया, इवन मतलब भी, कई दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया। और वंस, देखिए वंस समहाउ ही ऑब्टेन्ड, ही ऑब्टेन्ड न्यू क्लोथ्स, वंस यानी एक बार, समहाउ किसी प्रकार से, कैसे भी करके, ही ऑब्टेन्ड उसने प्राप्त किया, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े उसने प्राप्त किया। अ रिच मैन गेव दोज क्लॉथ्स टू द पंडित, एक अमीर व्यक्ति, अ रिच मैन गेव दिया, दोज क्लॉथ्स यानी उन कपड़ों को, दोज क्लॉथ्स जो उसके पास थे, उन कपड़ों को उस पंडित को, टू द पंडित उस पंडित को एक अमीर व्यक्ति ने दिया, ठीक है। इस तरह से आप समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। वियरिंग दोज न्यू क्लॉथ्स ही वेंट टू बेग एज बिफोर, उन कपड़ों को पहनकर, वियरिंग दोज क्लोथ्स उन कपड़ों को पहने हुए या पहनकर, ही वेंट वह गया, टू बेग एज बिफोर, एज यानी कि जैसा, जैसा पहले, बिफोर मीन्स पहले, जैसा वो पहले गया वैसे इस बार भी उन नए कपड़ों को पहनकर वह मांगने गया। टू बेग यानी कि भीख मांगने गया। वेंट टू द वेरी फर्स्ट हाउस, ही वेंट टू द वेरी फर्स्ट हाउस, द वेरी मतलब होता है वही, ठीक है। आप सुने होंगे कि वेरी का मतलब बहुत भी होता है, लेकिन जब द लग जाए, द वेरी थिंग, द वेरी फर्स्ट हाउस यानी वही पहला वाला घर जिसमें वो जाता था, जिसमें वो गया था पहले, द वेरी फर्स्ट हाउस उसी पहले वाले घर में वह गया।
द हाउस होल्डर सैड, हाउस होल्डर मीन्स मकान मालिक, जो उसका मकान मालिक था, उसने कहा, सैड यानी कहा, सैड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, से सैड सैड। उसने कहा सर प्लीज कम इन, श्रीमान कृपया अंदर आइए, प्लीज हैव योर फूड, कृपया अपना भोजन ग्रहण करिए या लीजिए या प्राप्त कीजिए। ठीक है, हैव मतलब आप जब यूज़ करते हैं खाने और पीने के लिए तो उसका मीनिंग होता है लेना, ठीक है, या ग्रहण करना। तो प्लीज़ कृपया आप अपना भोजन ग्रहण करें, इन आवर हाउस हमारे घर में, सेइंग दस इस तरह से कहते हुए, सेइंग दस इस तरह से कहते हुए, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, विथ यानी से या साथ, तो एक बहुत बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड, ही टुक वह ले गया, टेक यानी लेना होता है, ओके, टेक यानी होता है लेना। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि वो उसे ले गया तो आप पास्ट में टुक यूज़ करते हैं, ही टुक द पंडित, वह पंडित को ले गया, इनसाइड फॉर फूड, इनसाइड मीन्स अंदर, फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए वह उसे अंदर ले गया। राइट, देख रहे हैं किस तरह से इंसान के आउटलुक का, यानी इंसान के बाहरी दिखावे का, दृश्य का, पहनावे का कितना असर होता है। पहली बार वही पंडित गया था तो उसने भगा दिया था, लेकिन जब वो नए कपड़े पहन के गया तो वही व्यक्ति उसको पूरे आदर और सम्मान के साथ उसे अंदर बुलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पंडित सैट डाउन, सैट डाउन एक्चुअल में सिट डाउन का सेकंड फॉर्म है, सिट डाउन बैठ जाना, सैट डाउन बैठ गया, वह पंडित बैठ गया, टू ईट खाने के लिए, ठीक है, टू ईट खाने के लिए, वैराइटीज ऑफ सूप्स एंड स्वीट फूड्स वर सर्व्ड फॉर ईटिंग, वैराइटीज मतलब होता है किस्में, कई किस्मों के सूप, ऑफ यानी होता है का या की या की, ठीक है, तो वैराइटीज ऑफ सूप्स मतलब कि कई किस्म के, कई प्रकार के सूप, और स्वीट फूड्स मीठे भोजन, वर सर्व्ड परोसे गए। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है क्योंकि जब वॉज और वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक है, उसका मीनिंग होता है कि ऐसा किया गया, ओके, वर सर्व्ड मतलब परोसा गया उसे, फॉर ईटिंग खाने के लिए। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आई होप दैट कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत होती है, कोई अदर समस्या होती है कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके बताना ना भूलें, ताकि मैं उसको अगली बार से सुधार लूँ और आपके लिए इंग्लिश सीखने में सहजता हो जाए और आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी कमेंट और अपनी राय देना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हैविंग प्रेड फर्स्ट, प्रेड मीन्स होता है प्रार्थना करना। जब हैविंग के बाद आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैविंग ईटन, हैविंग प्रेड, हैविंग प्लेड, उसका मीनिंग होता है कि वो करने के बाद, तो प्रार्थना करने के बाद फर्स्ट यानी पहले, सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद द पंडित टुक अ स्वीट, पंडित ने एक मिठाई लिया, टुक यानी लिया, एक मिठाई लिया, विथ हिज हैंड अपने हाथ से, विथ यानी से, हिज हैंड अपने हाथ से उसने एक मिठाई लिया, एंड और बिगेन टू फीड हिज न्यू क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि पंडित किस तरह से बड़ी अजीब हरकत कर रहा है, लेकिन आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या उसका मंशा है, क्या उसकी सोच है। बिगेन मतलब होता है शुरू कर दिया, टू फीड खिलाना, हिज न्यू क्लॉथ्स अपने नए कपड़ों को, उसने उस मिठाई को खिलाना शुरू कर दिया, सेइंग कहते हुए, ईट 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 मतलब खाओ
खाओ, राइट। तो जो हाउस होल्डर था, जो मकान मालिक था, उसे बड़ा अजीब लगा कि ये पंडित क्या कर रहा है। ऑन सीइंग दैट, ऑन सीइंग मतलब मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है। यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑन सीइंग का मीन्स मैंने ऊपर अभी क्या बताया था, ठीक है। तो ऑन सीइंग दैट ऑल द हाउस होल्डर्स, जो सारे वहाँ के हाउस होल्डर्स थे, ठीक है, मकान मालिक थे, वर सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थे, वर थे सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, एंड वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एबल टू मतलब होता है सक्षम होना या योग्य होना, तो ये समझने में वो सक्षम नहीं थे, वर नॉट एबल टू, सक्षम नहीं थे, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए वो सक्षम नहीं थे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। बड़ी अजीब हरकत है। सो इसलिए दे आस्क्ड, इसलिए वे पूछे, द क्लोथ्स डू नॉट ईट, राइट। देखो कपड़े, द क्लोथ्स, देखो कपड़े, डू नॉट ईट, कपड़े नहीं खाते हैं, राइट, ठीक है, कपड़े नहीं खाते हैं क्योंकि भाई वो एक निर्जीव चीज़ है। देन वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स, वाई तो फिर क्यों, डू यू ऑफर देन फिर तुम क्यों उन कपड़ों को भोजन दे रहे हो, ठीक है, भोजन सौंप रहे हो, ठीक है, भोजन सौंपते हो, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डू यू। जब डू ऑर्डर्स का यूज होता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, जिसका मीनिंग होता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में परफेक्ट मीनिंग निकालेंगे कि फिर तुम क्यों इस कपड़े को भोजन सौंपते हो या देते हो, इस तरह से, ओके, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। देन पंडित आंसर्ड दस, देन फिर दैट पंडित, वह पंडित, आंसर्ड यानी जवाब दिया, दस इस तरह से, इंडीड बिकॉज ऑफ दिस न्यू क्लोथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे, सचमुच में, वास्तव में, बिकॉज ऑफ दिस न्यू क्लोथ्स, इस नए कपड़े की वजह से, बिकॉज ऑफ के कारण, इस नए कपड़े की वजह से, यू ऑफर्ड मी फूड टुडे, आपने मुझे भोजन प्रदान किया आज, ठीक है, मी मुझे, यू ऑफर्ड आपने प्रदान किया, आपने दिया, फूड, ठीक है, मुझे आज आपने फूड दिया, वो किसकी बदौलत से, इस कपड़े की वजह से, इस कपड़े की बदौलत से, ओके। यस्टरडे, अब वो बताता है पूरी बात को, है ना, कि यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल, ठीक है, पास्ट वाला, इन दिस वेरी हाउस, इन दिस वेरी हाउस यानी इसी घर में, इन दिस वेरी हाउस, ओके। मैंने कहा था ना कि वेरी का मतलब यही या वही भी होता है, तो इन दिस वेरी हाउस, इसी घर में, यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा, टू गो अवे, टू गो अवे, गो अवे चले जाना, तो आपने मुझे चले जाने के लिए कहा था इसी घर में, सिंस आई ऑब्टेन्ड फूड ड्यू टू दिस क्लोथ्स, सिंस यानी चूंकि, ओके, आई ऑब्टेन्ड मैंने प्राप्त किया, फूड भोजन, ड्यू टू दीज क्लोथ्स, ड्यू टू यानी होता है के कारण, दीज क्लोथ्स यानी यही कपड़े, इन्हीं कपड़ों के कारण मैंने आज भोजन प्राप्त किया, आई एम ग्रेटफुल टू देम, देम ये होता है उनके लिए या उन्हें, आई एम ग्रेटफुल मतलब होता है मैं आभारी हूँ, तो उन कपड़ों के लिए, उनके लिए मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे आज भोजन नसीब हुआ है और प्राप्त हुआ है, ठीक है। दिस इज़ वाई आई एम आई एम फीडिंग देम, दिस इज़ वाई मतलब इसीलिए, ठीक है, दिस इज़ वाई इसीलिए, आई एम फीडिंग देम मैं उन्हें खिला रहा हूँ, ठीक है, फीड मतलब होता है खिलाना, एम यानी हूँ, ठीक है, मैं उन्हें खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स वर अ लिटिल असेम्ड, जो मकान मालिक थे, ओके, वो थोड़ा शर्मिंदा थे, अ लिटिल असेम्ड थोड़ा शर्मिंदा थे, ओके। भाई उन्हें अपने
किए पर उन्हें शर्म आ रही थी कि मैंने इतने जानकार और इतने समझदार पंडित को सिर्फ मैं कपड़ों को देखकर, उसका जो बाहरी दृश्य था, उसका जो आउटलुक था, उसे देखकर मैंने घर से भगा दिया। तो उन्हें अपने इस कर्म पर उन्हें शर्म आ रही थी। ठीक है, तो देखिए इस कहानी का जो हमने पढ़ा उसका मोरल, उसका नैतिक शिक्षा यही है कि नेवर जज एनीवन बाय देयर आउटलुक। नेवर जज मतलब होता है आंको मत, कभी मत आंको। जज का मतलब होता है आंकना या निर्णय करना। तो नेवर मीन्स कभी नहीं, तो आप कभी किसी को निर्णय मत करो, एनीवन यानी किसी को, बाय देयर आउटलुक उसके बाहरी दृश्य से। ठीक है, बाय देयर उनके, आउटलुक किनके, लोगों के। ओके, बाय देयर आउटलुक, तो उनके आउटलुक से, उनके बाहरी दृश्य से उन्हें कभी मत आंकिए, उनके बारे में कभी पहले से अपना जो पूर्व विचार मत बनाइए कि वो वैसा होगा, है ना। क्योंकि किसी को जो है समझने के बाद आप जान पाते हैं किसी के गुण, किसी की क्वालिटी क्या है, वो तो व्यक्ति को समझने के बाद मालूम पड़ता है। तो गाइस आई होप दैट कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे नए नए शब्द और ग्रामर सीखा होगा। तो गाइस आपकी जो भी समस्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, उनको कमेंट करना मत भूलिए।